अच्छा, इस वीडियो में जो हम बात करना चाहते हैं वो ये है कि आपने तो सुना है कि इंडियन राफेल जो हैं वो गिराए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से। 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं। पाकिस्तान 5 क्लेम करता है इंटरनेशनली, 3 तो कंफर्म्ड है, 2 की अभी तलाश जारी है, लेकिन ओवरऑल 5 की कंफर्मेशन है। 5 की जो कंफर्मेशन पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने भी अपने सेशन में कल जो उन्होंने पार्लियामेंट में स्पीच की उसमें भी कहा कि हमने जी 5 गिराए हैं, और वो हमने गिराए हैं क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया भी 3 तो कंफर्म कर रहा है और 2 का उनको है कि मिसिंग हैं उनके जो जेट्स हैं इंडिया के। इस वीडियो में हम ज़रा जानेंगे कि ये जो राफेल तैयारा था जिसकी इतनी धूम थी इंडिया में कि जी हमने F-16 का मुकाबला करने के लिए राफेल जो जेट्स हैं वो ख़रीदे हैं, पाकिस्तान का मुकाबला करेंगे ये, और पाकिस्तान से बहुत सुपीरियर टेक्नोलॉजी है इन प्लेन्स में, जो कि है। ये बात से आप इनकारी नहीं हो सकते कि राफेल जो है वो इस वक्त मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक परफेक्ट एग्जांपल है कि जिसमें सब कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बेस पर इस वक्त मौजूद है, और उसका मुकाबला शायद ही कोई इस वक्त जेट है जो कर सकता है। ये जो जेट्स इंडिया ने ख़रीदे ये 2019 के जो पुलवामा अटैक के बाद जो एक ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट हुआ था पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के, जिसमें हमने अभिनंदन को कैप्चर किया था। उसके बाद मोदी साहब को ख्याल आया कि हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर जाना है, हमने राफेल के ख़रीदने हैं, और उनके बड़ी मशहूर एक स्टेटमेंट भी है कि 2019 वाले मुकाबले में अगर हमारे पास राफेल होता तो राफेल बहुत कुछ बदल सकता था, और राफेल की जो कमी है वो हमें महसूस हुई है। ये जो राफेल जेट बनाने वाली कंपनी है इसका ताल्लुक़ फ्रांस से है, और इसने एक टेंडर जीता था 2012 में कि इंडियन एयरफोर्स को जो ये जो जेट्स हैं ये कंपनी प्रोवाइड करेगी। राफेल जो है उसने एक टेंडर था वो जीता। उसके बाद 58,000 करोड़ इंडियन रुपीस में ये एक डील हुई जिसमें 36 जो जेट्स थे वो इंडिया ने फ्रांस से ख़रीदे। अब वो ख़रीद तो लिए, लेकिन अभी तक उनका इस्तेमाल किसी ने देखा नहीं था, और सिर्फ शोर बहुत ज़्यादा था कि जी इंडिया के पास राफेल जेट्स हैं, और पता नहीं उसका तो मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि उनका जो मेन एनिमी है वो तो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी है वो या तो F-16 है जो कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, पर उसके ऊपर एक शर्त ये है कि पाकिस्तान F-16 जो है वो इंडिया के ख़िलाफ़ यूज़ नहीं कर सकता। ये अमेरिकन शर्त है, अमेरिकन कंडीशन है जब हमने F-16 ख़रीदे थे। सो हमारे पास ऑप्शंस बचती हैं चाइनीज़ JF-17 थंडर और JF-10। सो आप चाइना और फ्रांस की बेसिकली टेक्नोलॉजी का मुकाबला इसमें देख सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं कि पाकिस्तान ने ये जो 5 जेट्स गिराए हैं, अब इससे नुकसान कितना पहुंचा है, फाइनेंशियल नुकसान कितना है। शर्मिंदगी तो चलें इंडिया के मुकद्दर में है, वो तो उनको उठानी पड़ी है, लेकिन फाइनेंशियली उनको कितना नुकसान हुआ है कि ये जो डील थी बड़ी फेमस, जिस पर कंट्रोवर्सी भी हुई कि ये जो मोदी साहब की हुकूमत थी इसमें कोई कंट्रोवर्सी भी थी कि जी शायद इन्होंने करप्शन की है इस डील के ऊपर। सो 58,000 करोड़ रुपीज़ में आपने 36 राफेल जेट्स ख़रीदे सिर्फ पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए, और उस पहले ही मुकाबले में आपका ये जो 60,000 करोड़ था ये ज़ाया हो गया। मेरी हमदर्दियाँ इंडियंस के साथ हैं कि इतने पैसे खर्चने के बाद भी आप उधर के उधर ही खड़े हैं। अगर आपने जेट्स बाहर से मंगवाए हैं तो मेरा मशवरा है कि जो पायलट्स हैं वो भी बाहर से आप इंपोर्ट कराएं, क्योंकि आपके जो फाइटर्स हैं वो तो मेरा ख्याल है उनमें काबिलियत इतनी नहीं है कि वो इतनी शानदार टेक्नोलॉजी का भी सही से इस्तेमाल कर सकें। पाकिस्तान क्लेम करता है कि पाकिस्तान ने 5 जेट्स इंडिया के गिराए हैं। अब ये जो फिगर्स हैं जो पाकिस्तानी रुपीज़ में मैं आपको बताऊंगा वो सुन के आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि जब मैंने भी सुना तो मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि इतना नुकसान हमने कर दिया है। एक राफेल जेट जो पाकिस्तानी रुपीज़ में बनता है वो है 8,200 करोड़ रुपीज़ पाकिस्तानी, यानी 8,200 करोड़ रुपए का एक राफेल जेट तैयारा इंडिया को मिला इन पाकिस्तानी रुपीज़, और हमने उनके 5 जेट्स जो हैं वो गिरा दिए हैं। अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं तो आप ज़रा ख़ुद कैलकुलेशन करें कि ये बात किधर जाती है। कैलकुलेशन के बाद जो फिगर आपके सामने आएगा वो होगा 41,000 करोड़ का, और 41,000 करोड़ बेशक ये पाकिस्तानी हैं, इंडियन करेंसी में ये कोई बनेंगे कोई 30,000 करोड़ या 25,000 करोड़, लेकिन पाकिस्तानियों आपको दात है कि
ایک ہی مقابلے میں آپ نے دشمن کا ایسا نقصان کیا ہے کہ ان کی جو فائنانس منسٹری ہے وہ اس وقت سوچ رہی ہوگی کہ یار ہم نے پیسے اتنے زیادہ خرچ دیے ہیں، اب تھوڑے سے پیسے اگر فائٹرز پہ خرچ دیتے تو شاید اتنا نقصان نہ ہوتا۔ تو ایک تو یہ سب سے بڑا لاس ہے انڈیا کا جو ہم نے کیا ہے۔ اس کا اگر آپ مقابلہ کریں گے پاکستان کے ساتھ، تو پاکستان جو کہ اس کی شاندار ٹیکنالوجی F-16 ہے وہ تو انڈیا کے خلاف استعمال بھی نہیں کرتا، وہ تو چائنیز ٹیکنالوجی استعمال کرتا ہے، اور وہ بھی چند 100 کروڑ میں وہ جہاز بنتے ہیں، اور پھر بھی پاکستانی ایئر فورس انڈینز کو بھگا کے مارتی ہے۔ سو یہ کریڈٹ تو پاکستان ایئر فورس کا بنتا ہے، اور ایسی شاندار پرفارمنس جو ہے کہ جب دشمن کے ساتھ مقابلہ ہوا ہے، جو بھی ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہے اس کا استعمال آپ نے ایسے کیا کہ دشمن بھاگنے پر مجبور ہو گیا، یا تو دشمن کو آپ نے پکڑ لیا یا دشمن بھاگنے پر ایسا مجبور ہوا کہ 2019 میں جب وہ بالاکوٹ آئے تھے مارنے کچھ اور آئے تھے، مار بیچارے کچھ درختوں کو گئے۔ سو یہ حالات ہیں انڈین جو ایئر فورس ہے اس کے۔ سو یہ ویڈیو اسپیسیفکلی رافیل کے اوپر تھی کہ رافیل جیٹ کا جو شور ہم سنتے آئے ہیں اس کا اب جو نقصان ہے وہ پاکستان نے آپ کا کیسے پورا کیا ہے۔